नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं उमा श्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको पैसे वाला धनवान बनना है तो अपनी इन आदतों को आज से ही छोड़ दीजिए। पहली आदत है, किसी से भी जलन ना करें। जिसके पास भी पैसा है वो उसकी किस्मत का है। आप उसकी तरफ ध्यान लगाकर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं तो बिल्कुल भी उसके बारे में ना सोचें। ये सोचें कि वो आपके लिस्ट में है ही नहीं। अपने बारे में सोचें कि आप किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से कई लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर होते हैं और उनके उदाहरण घर के लोग भी और बाहर के लोग अक्सर दिया करते हैं। आप उनका सम्मान करिए, लेकिन उनको हावी मत होने दीजिए। अपने आप को उनसे कम मत समझिए और हमेशा उनसे मोटिवेशन लीजिए कि अगर कोई उच्च पद पर पहुंच सकता है तो आप खुद क्यों नहीं। आपकी मेहनत के ज़रिए आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो किसी अगले ने अर्जित किया है। तीसरी चीज़ है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। ये यहाँ क्यों रख दिया, वो वहाँ क्यों रख दिया, ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे पानी के लिए नहीं पूछा, उसने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा। ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी भर किसी भी इंसान को छोटा बना के रखती है। आपको बड़ा बनना है, विशाल बनना है, महान बनना है, उच्च पद को हासिल करना है, वर्चस्व कायम करना है, तो ये छोटी छोटी बातें छोड़ें। जब तक ये छोटी छोटी बातें नहीं छोड़ेंगे, बड़ा नहीं बन सकता कोई भी इंसान। क्योंकि महानता ये कहती है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते चलो और अपने सफलता के रथ को आगे बढ़ाते चलो, तभी आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा अपने घर की स्त्रियों का कभी भी अपमान ना करें, किसी भी महिला का अपमान ना करें। अगर ऐसा किया जाता है तो शुक्र ग्रह खराब होता है और शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधा देने का कारक है, अपने स्वार्थ के लिए ही सही। हालांकि मैं कभी स्वार्थी बनने के लिए प्रेरित नहीं करती हूँ, लेकिन अगर किसी तरह से और बात मेरी समझ में ना आए आपको, तो भाई अपने फ़ायदे के लिए ही ये कर लो कि स्त्रियों का सम्मान कर लो, बुज़ुर्गों का सम्मान कर लो। बुज़ुर्गों का सम्मान करने से शनि अच्छा होता है। शनि, शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में जैसे भी कपड़े पहने, चाहे आपके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हों, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरे पहने। एक ही कपड़े को बार बार नहीं पहनना चाहिए। बार बार पहनने से मतलब है कि एक कपड़ा पहना, बिना धोए फिर दोबारा पहन लिया और सोचा कि चलो किसी को पता थोड़ी चल रहा है, गंदा थोड़ी दिख रहा है। अरे भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना। और ये आदत जिस दिन आप छोड़ दोगे, आपको जो भी काम कर रहे हो उसको आप ऐसा सोचोगे कि भगवान देख रहा है, और भगवान नहीं देख रहे तो आप खुद देख रहे हो कि आपकी क्या गलती हो रही है। बस इन बातों पर आप ध्यान देना चालू कर दीजिए। इसके अलावा सूर्योदय से पूर्व उठना चालू कर दीजिए, जगना चालू कर दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हैं, फर्श से अर्श पर पहुँचा सकती हैं। तो अपनी इन आदतों में ज़रूर सुधार करो। विशेष कुछ खास तरह की समस्या है तो अपनी कुंडली दिखाकर ज़रूर संपर्क करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा दीदी, हम क्या करें। तो मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी नग को पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नौकरी नहीं है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। और अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो वो भी आपको मिलने लग जाएगा। पहली चीज़ है कि कभी भी गंदी पॉलिटिक्स में शामिल मत करो। अक्सर हर जगह वर्क प्लेस पर गुटबाजी हो जाती है और कुछ बॉस के चमचे होते हैं, कुछ नहीं चमचे होते हैं। तो ऐसे में उनको प्रताड़ित भी कुछ लोग करते हैं, कई जगहों पर किया जाता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बोल दूं, अगर आपके बॉस ज़रा से भी गुणी होंगे तो वो आपकी काबिलियत को समझेंगे। इसलिए अपना जो काम है वो पूरा ईमानदारी से करिए और किसी भी तरह की गंदी राजनीति में मत पड़िए। राजनीतिक बहुत अच्छा शब्द है और सूर्य को अच्छा करता है, लेकिन यही राजनीति छोटी छोटी जगहों पर पनप कर उस स्थान को कलुषित करती है, जिसकी वजह से वो वर्क प्लेस काम करने लायक नहीं रहता। तो आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखिए। अगर किसी का भला ना कर सके तो बुरा मत करिए। वर्क प्लेस पर कभी किसी की निंदा मत करिए। सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करिए कि आपको कितना अपना बेस्ट देना है। अगर आप जिस जगह काम करते हैं उस जगह की बार बार निंदा करते हैं तो आप अपने ही 10वें घर को ख़राब करते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर घर की बातों को हाईलाइट करते हैं, मेरा पति ये कर रहा है, मेरी पत्नी ये कर रही है, मेरे बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। इस तरह की चर्चा कभी भी अपने कर्म क्षेत्र पर नहीं करनी चाहिए। वर्क प्लेस आपका सिंसियरिटी से भरा हुआ होना चाहिए। इस पर और भी गुंजाइश है आगे बताने की, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।